नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी विदाई से पहले बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, इसका फैसला सुना दिया है। सीमांचल की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया। राज्यसभा के लिए पर्चा भरने के बाद नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत अररिया और किशनगंज पहुंचे थे। वहां मंच पर उनके साथ वो चेहरे मौजूद थे जो शायद कल के बिहार की नई सरकार चलाने वाले हैं। नीतीश ने मन से जनता की ओर इशारा किया, हाथ उठवाए और मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कह गए जिससे अगला मुख्यमंत्री कौन के सस्पेंस को लगभग खत्म कर दिया। आखिर नीतीश ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ क्यों रखा? मंत्री लेसी सिंह और विजय चौधरी को आगे बुलाने के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है? आज की इस मेगा रिपोर्ट में हम नीतीश कुमार के उन इशारों की डिकोडिंग करेंगे जो कैमरे की नजर से तो बच गए, लेकिन राजनीति के जानकारों ने पकड़ लिया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बिहार की भावी सरकार का पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। सीमांचल का इलाका, तपती धूप और हजारों की भीड़। इसी बीच मंच पर आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इस बार उनका अंदाज बदला हुआ था। राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच जब नीतीश जनता के सामने आए तो वे प्रशासक नहीं बल्कि एक गार्जियन की तरह बात कर रहे थे। नीतीश ने मन से जनता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, बताइए सब अच्छा रहेगा ना? जनता की गूंज आई, हाँ अच्छा रहेगा। इसके बाद नीतीश ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने बगल में खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री लेसी सिंह की ओर हाथ से इशारा किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे। इस एक वाक्य ने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अब अपनी विरासत को इन चेहरों को सौंपने का मन बना चुके हैं। गौर कीजिए कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के आखिरी चरण के लिए सीमांचल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया को ही क्यों चुना? ये वही इलाका है जिसे राजनीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ नीतीश ने विकास की बात तो की, लेकिन उनके लहजे में एक अलविदा वाला भाव था। उन्होंने जिस तरह से जनता से पूछा, अब हम जा रहे हैं, सब ठीक तो रखिएगा ना? ये सवाल नहीं बल्कि एक भावनात्मक दाव था। उन्होंने सीमांचल की जनता को यह एहसास कराया कि भले ही वे दिल्ली जा रहे हों, लेकिन बिहार का भविष्य उनके द्वारा चुने गए इन तीन चेहरों यानी सम्राट, विजय, लेसी के हाथों में सुरक्षित है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं को आगे बुलाया और जनता से मुखातिब होकर एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि जरा हथवा उठा के बताओ सब ठीक है ना? जब हजारों लोग ने एक साथ हाथ उठाए तो पूरा मैदान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जनता ने चिल्लाकर कहा कि साहब आप बस बिहार में अपना ध्यान बनाए रखिएगा। ये नजारा देखने लायक था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके जाने के बाद जनता नए नेतृत्व को स्वीकार करेगी या नहीं। और जिस तरह से भीड़ ने सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में नीतीश को समर्थन दिया, उसने भविष्य की सरकार की राह भी आसान कर दी। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? मंच पर नीतीश का सम्राट चौधरी को बार बार आगे करना और उन्हें काम करने की जिम्मेदारी सौंपना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो सम्राट चौधरी सबसे पहली पसंद होंगे। नीतीश के इशारे का मतलब है कि बीजेपी अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। सम्राट चौधरी को प्रमोट करके मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है, जिससे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बीच बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री। चर्चा तेज है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या निशांत कुमार को भी सरकार में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी? विपक्षी खेमा खासकर तेजस्वी यादव इसे नया परिवारवाद बता रहे हैं, लेकिन नीतीश के समर्थकों का तर्क है कि निशांत सिर्फ संगठन को मजबूती देंगे। रिपोर्ट में ये मोड़ थोड़ा सस्पेंस बढ़ा देता है कि क्या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी बिहार का नया पावर सेंटर बनेगी? अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जेडीयू का क्या होगा? सूत्र बताते हैं इसके बदले में बीजेपी के पास अभी 2 डिप्टी सीएम के पद हैं, वो जेडीयू के खाते में जा सकते हैं। नीतीश ने मंच पर लेसी सिंह को आगे बढ़ाया, जो ये संकेत देता है कि बिहार को एक महिला डिप्टी सीएम मिल सकती है। महिला वोट बैंक नीतीश की सबसे बड़ी ताकत रहा है और लेसी सिंह को आगे करके वे अपनी उस विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वही नीतीश के सबसे भरोसेमंद और संकट मोचक माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कैसा बैलेंस जिसमें अनुभव और आक्रामकता दोनों का तालमेल हो। नीतीश कुमार हमेशा से साइलेंट वोटर यानी महिलाओं के मसीहा रहे हैं। मंच पर लेसी सिंह को तवज्जो देना यह संकेत है कि नीतीश अपनी विरासत को एक महिला चेहरे के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर लेसी सिंह डिप्टी सीएम बनती हैं तो ये बिहार के इतिहास में
पहली बार होगा कोई महिला इस पद को संभालेगी। नीतीश जानते हैं कि सम्राट चौधरी की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए लेसी सिंह का सौम्य और अनुभवी चेहरा बहुत जरूरी है। सिर्फ लेसी ही सिंह नहीं, नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को भी इस मंच पर बराबर का सम्मान मिला। विजय चौधरी को नीतीश का चाणक्य कहा जाता है। माना जा रहा है कि नई सरकार में वे सुपर एडवाइजर या दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में प्रशासनिक तालमेल बिठाएंगे। नीतीश का इशारा साफ था, सम्राट चौधरी जोश देंगे तो विजय चौधरी होश और अनुभव से सरकार चलाएंगे। कई लोग पूछ रहे हैं क्या बीजेपी ने नीतीश को राज्यसभा जाने के लिए मजबूर किया या फिर ये नीतीश का खुद का फैसला है। सम्राट चौधरी को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया उससे लगता है कि ये एक सम्मानजनक विदाई की स्क्रिप्ट ली में ही लिखी जा चुकी थी। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देख रहे हैं और उसके बदले वे बिहार की कमान एक ऐसे चेहरे सम्राट चौधरी को दे रहे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को 2029 या 30 तक खींच सके। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे सदे हुए खिलाड़ी बिना मतलब के कोई इशारा नहीं करते। अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए उन्होंने बिहार की जनता को ये समझा दिया कि आने वाले समय में सत्ता की चाबी किन हाथों में होगी। राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार बिहार के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे विकास की रफ्तार न रुके और एनडीए का गठबंधन भी मजबूती से चलता रहे। क्या बिहार की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? क्या लेसी सिंह बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की सत्ता की सबसे बड़े फेरबदल की हर अपडेट के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।